यथा सौम्य वसांसि वासो वृक्षं वयांसि वासो वृक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं हा वै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते। सा यथा सौम्य वयांसि पक्षी वासो वृक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं हा वै तत्सर्वं परे आत्मनि संप्रतिष्ठते। पृथ्वी चा पृथ्वी मात्रा बस ठीक है। चापश्चापो मात्रा चा तेजस्तेजो मात्रा च वायुश्च वायु मात्रा चाकाशा चाकाश मात्रा चा चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं च हस्तौ च दातव्यं चोपस्थश्च आनन्दयितव्यं च पायुश्च विसर्जयितव्यं विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोधव्यं च अहङ्कारश्च अहङ्कारतव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च आपा च आप मात्रा च तेजा च तेजो मात्रा च वायु च वायु मात्रा च आकाश च आकाश मात्रा च चक्षु च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राण च घ्रातव्यं च रस च रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं च हस्तौ च आदातव्यं च उपस्थ च आनन्दयितव्यं च पायु च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनः च मन्तव्यं च
बुद्धि च बोधव्यं च अहंकारः च अहंकारतव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजा च विद्योतयितव्यं च प्राण च विधारयितव्यं च। तो वर्णन किया गया था कि जीव के सत्वगुण रजोगुण एवं तमोगुण युक्त जो प्रधान अवस्था होती है उसमें जीवात्मा तीनों से जब अभिभूत होता है, जिस अवस्था में सत्वगुण प्रदान होता है, जीवात्मा तेज से अभिभूत होता है, उस समय वह स्वप्न आदि नहीं देखता। उस समय शरीर में ही उसे सुख हो रहा होता है और तभी सात्विक निद्रा के बाद व्यक्ति कहता है बड़ा सुख से सोया, बड़ा आनंद आया। शरीर उसे एकदम जो है सुखी लगता है और तरोताजा लगता है। और रजोगुण जब प्रदान होता है उस समय जीवात्मा जो है अपने आप को समझता है कि उठने पर सुख का अनुभव नहीं करता। निद्रा से जो निद्रा का जो सुख है, निद्रा का जो आराम होता है वो उसे फील नहीं होता है। सोने पर भी अपने आप को वो समझता है कि मैं ठीक नहीं, सुखी नहीं, दुख का अनुभव करता है, बेचैन रहता है, हृदय में धड़कन रहती है, टेंशन रहती है, कोई सोने का मज़ा नहीं, उसे शरीर में रिलैक्स नहीं फील होता। और निद्रा तमोगुण प्रदान हो जब, उस समय सो के उठने पर शरीर सत्वगुण में बिल्कुल हल्का रखता है कि बिल्कुल शांति है, सुख है। परंतु तमोगुण में उसे लगता है कि एकदम बहुत भारी, बहुत बेचैनी, गलानी, एक क्षण भी सोया नहीं, ऐसा लगता है कि सोने का कुछ हुआ ही नहीं। तो इस प्रकार से ये सब अवस्थाएं जो हैं जीवात्मा की सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के होने पर होती हैं। तो ऋषि वर्णन करते हैं कि सा यथा सौम्य वयांसी वासो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते। सा मतलब है जीवात्मा जैसे हे सौम्य गार्ग्य वयांसी जो पक्षी होते हैं शाम को वासो वृक्षम अपने घोंसले की तरफ वृक्ष में चले जाते हैं और उसमें जा कर के बैठते हैं। दिन भर का उड़ने का परिश्रम शांत कर देते हैं। एवं हावई, इसी प्रकार से तत्सर्वम, वह सब कुछ जो दिन भर में विस्तृत किया, परे आत्मनि संप्रतिष्ठन्ते, परमात्मा में स्थिति लाभ करता है जीव भी। उस परमात्मा में जैसे पक्षी घोंसले में शाम को चलना शुरू कर देते हैं और आराम से बैठ जाते हैं, मालूम है कि अब रात्रि भर हमने इसी में रहना है, परिश्रम नहीं करना है। इसी प्रकार से जीवात्मा भी परमात्मा में और इंद्रियां
जीवात्मा में। इंद्रियां जैसे मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि व्यक्त में, इस प्रकार से क्रम से एक दूसरे में लय हो करके जाकर परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। पृथ्वी चा पृथ्वी मात्रा, तो कहते हैं ये सब किस में प्रतिष्ठित है सौम्य। जैसे पक्षी वृक्ष में वास कर लेते हैं, अपना घोंसले में जाते हैं शाम के समय, उसी में फिर रात्रि भर स्थित रहते हैं। इसी प्रकार से इंद्रियां, मन, प्राण क्रम से सब जो है आत्मा में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। अब जो है कहते हैं पृथ्वी चा पृथ्वी मात्रा, पृथ्वी चा पृथ्वी मात्रा, चापस चापो मात्रा, तेजस तेजो मात्रा। पृथ्वी चा पृथ्वी मात्रा, स्थूल भूत पृथ्वी जो है यानी कार्य रूपा, ये पृथ्वी जो कार्य रूपा है स्थूल भूत। एक तो हो गया सूक्ष्म तन्मात्रा, सूक्ष्म तन्मात्रा नहीं, जो स्थूल कार्य पृथ्वी है। और पृथ्वी मात्रा, पृथ्वी मात्रा हो गया जो सूक्ष्म, जो प्रकृति, जो पृथ्वी कारण रूपा कही गई। और स्थूल पृथ्वी और सूक्ष्म पृथ्वी, ये दोनों जो हैं। और आपाचा आपो मात्रा, आपा जल और स्थूल, और आपा मात्रा जल मात्रा यानी उसका जो कारण सूक्ष्म। तेजाचा तेज मात्रा, स्थूल तेज और सूक्ष्म तेज जो उसका कारण। वायु चा वायु मात्रा, स्थूल वायु और सूक्ष्म वायु। आकाशा चा आकाश मात्रा, स्थूल कार्य आकाश और उसका कारण सूक्ष्म कार्य आकाश। और चक्षु चा द्रष्टव्यम चा, चक्षु हमारे स्थूल जो नेत्र इंद्रिय, और उसका जो द्रष्टव्यम चा विषय रूप विषय। श्रोतम चा श्रोतव्यम चा, श्रोत्र हो गया कान, कान का विषय हो गया उसका शब्द। घ्राणम चा घ्रातव्यम, घ्राण नासिका और उसका कारण जो विषय नासिका का गंध। रसा च रस्तव्यम, रस हो गया जीवा और जीवा का विषय हो गया रस। त्वक च स्पर्श हितव्यम, स्पर्श त्यक्त हो गया त्वचा, त्वचा का विषय हो गया स्पर्श। वाक च वक्तव्यम, वाक हो गया वाणी और उस वाणी का जो विषय है शब्द बोलना इत्यादि। हस्तौ च आदातव्यम, हाथ हो गया इंद्रिय और आदातव्यम उसका जो ग्रहण करना, देना लेना, ये उसका हो गया विषय। उपस्थ च आनंद हितव्यम, उपस्थ कर्मेंद्रिय, उपस्थ कर्मेंद्रिय हो गई और उसका जो आनंद भोग विषय हो गया। पायु चा विसर्जयितव्यम, पायु गुदा कर्मेंद्रिय हो गई और मल त्याग आदि करना उसका कर्म। मन च मंतव्यम, ज्ञान कर्म
इंद्रियों का अधिष्ठाता मन और उसका विषय हो गया मनन करना, संकल्प विकल्प आदि। और बुद्धि च बोधव्यम, बुद्धि हो गया अंतःकरण की वृत्ति और उसका विषय हो गया जो निश्चयात्मक इत्यादि गए जानना। अहंकार च अहंकारतव्यम, अहंकार बुद्धि का भी जो कारण, जो अंतःकरण की वृत्ति अहंकार और उसका विषय हो गया अहंकार के योग्य जो वस्तु। चित्तम च चेत ये तव्यम च, अंतःकरण चित्त और उसका विषय हो गया जो चेतता, चित्तता। तेजा च विद्योत ये तव्यम च, तेज हो गया जो प्रकाश और उसका क्षेत्र प्रकाशय, वो हो गया विषय। प्राण च विदार्जितव्यम च, प्राण हो गया जो जीवन शक्ति और उस प्राण शक्ति का आधार हो गया जो आधेय ग्रहण आदि करना। सब कुछ कार्य कारण रूप जगत और उस परमात्मा में ही स्थित होता है, स्थिति पाता है। इस प्रकार से पिप्लाद ऋषि वर्णन कर रहे हैं कि हे सौम्य, स्थूल पृथ्वी और सूक्ष्म पृथ्वी, स्थूल पृथ्वी हो गई ये जो हम जिसमें कार्य होता है, सूक्ष्म हो गई जिसमें जो है उसका जो कारण है मात्रा, स्थूल जल और सूक्ष्म जल। स्थूल जल हो गया कार्य, सूक्ष्म जल हो गया मात्रा। स्थूल तेज सूक्ष्म तेज, स्थूल तेज हो गया ये जो जिसमें कार्य और सूक्ष्म तेज उसका कारण। स्थूल वायु सूक्ष्म वायु और स्थूल आकाश और सूक्ष्म आकाश, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड भौतिक जगत। आंख और आंख के विषय रूप। तेज श्रोत्र च श्रोतव्यम ये तव्यम, श्रोत्र कान इंद्रिय और श्रोत्र के विषय शब्द आदि। घ्राण च घ्राण और घ्राण के विषय जो रस इत्यादि, जो खट्टा मीठा इत्यादि। त्वचा, त्वचा ये त्वक इंद्रिय ठंडा गर्म आदि की फीलिंग का आधार और उसके विषय। वाणी वाक इंद्रिय और उसके विषय शब्द आदि सुन बोलना। हाथ, हाथ के विषय लेना देना आदान प्रदान। उपस्थ के विषय उपस्थ इंद्रिय और उसके विषय काम सुख आदि भोगना। तो पायु, पायुश्च वायु इंद्रिय विषय उसका जो कार्य जो मल त्याग आदि करना। और पादो पादस चाहिए तव्यम, पाँव और पाँव का कार्य हो गया जो जाना आना चलना। मन और मन के विषय संकल्प विकल्प इत्यादि। बुद्धि
बुद्धि के विषय निर्णय आदि डिसीजन लेना। अहंकारस्येतव्यम, अहंकार और अहंकार का विषय यानी अंतःकरण की जो वृत्ति, चित्त और चित्त के विषय जो चेतता, शरीर का तेज और जो कुछ भी चमकता है, प्राण और प्राण के द्वारा जो धारण करना है कार्य, वो संपूर्ण जगत प्राण के द्वारा ही धारण किया जाता है, यानी ये हमारा पिंड शरीर। तो इस प्रकार से ये सब वर्णन किए गए, ये सब किसमें कार्य करते हैं और इन सब का जो आधार है वो कौन है। तो कहते हैं इन सब का आधार जिसमें ये सब स्थित रहते हैं वो फिर आगे वर्णन होगा। ओम तत्सत। ओम तत्सत।